देखिए, ये पूरी तरीके से संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी और आम लोकतंत्र में कैसे चीज़ें मजबूत हों, कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रदेश का कार्य होगा, कैसे देश में काम होगा, इस तरह से बड़े सोच समझ के साथ इसका निर्णय लिया गया था और बनाया गया था। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये कोई नई बात तो नहीं है। लॉ कमीशन ने सन 1999 में भी इसको लाया था, 2018 में भी रिपोर्ट की गई थी। तो इस पर विपक्ष को मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पुरानी ही बात है, इसको पहले ही आ जाना चाहिए। देखिए, उनकी अपनी सोच होगी, वो अपनी सोच से काम कर रहे हैं और उनका अपना काम करने का ढंग तरीका है अनुप्रिया जी का। उनके वोटर किस तरीके से परेशान हैं, उनके लोग कैसे परेशान हैं, अब उस पर वो अगर आँख पे पट्टी बांध के बैठी हैं तो अलग विषय है। देखिए, अगर कोई ना कोई कमी रही होगी तभी सरकारों ने रोका होगा, लॉ कमीशन ने आई होंगी, इसलिए उसको रोका गया था। ये सरकार मनमाना करना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो वो तो निश्चित तौर से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पर इससे पूरे देश की व्यवस्था ध्वस्त होगी। पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी सुचारू रूप से, उसमें पूरी तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है उस पर असर पड़ेगा। कल मंत्री कौशल किशोर जी के घर पे गोली चली और उनके बेटे के दोस्त की मर्डर हो, इस पर यूपी के कानून व्यवस्था पे देखिए, मतलब हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, आप देख लीजिए उठाकर, कानून के रक्षक वकील जो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, उनकी हत्या चैम्बर के अंदर हो जा रही है। आपने देखा होगा गाजियाबाद में एक तहसील के अंदर एक नौजवान वकील की हत्या कर दी गई। उसके पहले आप देख रहे हैं तमाम एक महिला पुलिस के साथ किस तरीके से विभत्स रूप से उसका बलात्कार किया गया, और फिर वो चीज़ें जो सरकार रोक नहीं पा रही है, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर उनके ही एक अपने नज़दीकी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें पूरी तरीके से छिपाया जा रहा है कि उनका बेटा बाहर चला गया। पिस्टल उनकी मिली है, तो जिसकी पिस्टल लाइसेंसी होती है उसके पास होनी चाहिए ना, तो वो क्यों उस मुकदमे से वंचित रह रहे हैं, क्यों उनको बचाया जा रहा है? अगर पिस्टल मिली है तो उनका भी उसमें संलिप्तता है, उनकी बेटी की। इस पर जांच कराकर निश्चित तौर से उनको भी इस मुकदमे के अंदर उसमें पूरी तरीके से उनकी संलिप्तता है और पूरे मुकदमे के अंदर उनको लेना चाहिए और उनको उसमें प्रदेश सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको बचाइए मत लखीमपुर खीरी की तरह। जैसे लखीमपुर खीरी में टेनी लोगों ने कहा ना, उन्होंने कहा ना टेनी के लोगों ने कि नहीं उनके लड़के नहीं थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ। ठीक उसी प्रकार ये घटना जो मंत्री के घर के अंदर घटी है, मिनिस्टर के अंदर घर के, निश्चित तौर से उसमें उनके बेटे की संलिप्तता है, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी माह में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली भी है, और इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का समर्थन नहीं, वो निश्चित तौर से देखिए, वहाँ रैली कोई भी करे, वहाँ हम जीत रहे हैं और वहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, हम सब लोगों से अपने अपील की है, आग्रह किए, हमारे लोग लगे हैं और हम वो सीट निश्चित तौर से डंकी की चोट पर जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीतें, क्योंकि जनता बार बार जो इनका कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो उस कैंडिडेट से वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है, बहुत ही उससे वहाँ पर मतलब इसको बोला जाए कि दुखी है क्योंकि वोट आप दे रहे हैं और वोट दे रहे हैं, उसके बाद रोजपारा बदल रहे हैं, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में, फिर भाजपा में। तो मैं समझता हूँ कि इससे जनता का जो अपने वोट का अधिकार है उसको आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। जनता इसका फैसला देगी आने वाले 5 तारीख को। लोकसभा 24 अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी तैयारी हर जगह की है, 80 सीट की तैयारी हमारी है और इसलिए कि हमें अब गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, कौन सी सीटें कहाँ पे हमारे पास आएगी, पर हमारी जो तैयारी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो 80 सीट की हमारी तैयारी है। तो आप लोग अकेले भी लड़ सकते हैं, अब तैयारी कर हमारी सकते तैयारी है पूरी तरीके से, जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। हैं? देखिए, आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग है 11:50 पे, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। जो इसरो नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया है उस लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़े, हम लोग की शुभकामनाएं हैं। बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं
की सफलता मिले, आगे चलें और वैज्ञानिक जो हमारे वैज्ञानिक देश के हमारे देश के लोग इस देश के राष्ट्र का नाम आगे कर रहे हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। साइंटिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं देश की, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं भाजपा ले रही है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट की रही है वहाँ, उसमें भी कई सारी लॉन्चिंग और कई सारे मिशन सक्सेसफुल हुए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, नेचर है कि छोटा सा भी काम करना है। 200 रुपये कम हो गया गैस सिलेंडर तो उसकी भी बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। कांग्रेस के समय 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, आम आदमी को मिल रहा था, तो उसमें महंगाई दिख रही थी कि बहुत महंगाई है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 200 रुपये कम करके कई 100 करोड़ हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया ऐड पे। तो ये तो इनका काम ही है। वैज्ञानिक इस देश के हमारे धरोहर हैं, हमारे इस देश के लोग हैं जिन्होंने इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, इस देश को मजबूत करने में हमारा काम किया है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा श्रेय ले, पर जनता के अंदर जो श्रेय है, आम जनता के अंदर, आम लोगों के अंदर, वो हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के जो नेहरू जी के द्वारा स्थापित इसरो है उसको दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।